Hello everyone. I hope you are doing very well and fit and fine. So देखो एक चीज इम्पोर्टेंट है कि लाइफ के अंदर हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स आई कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग ऊप सीरीज फॉर यू ऑल गाइस फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स. तो अपन थोड़ा सा इस सीरीज को देखना यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन डेप्थ इन डिटेल रिगार्डिंग ऊप्स, योर इंटरव्यूज, योर प्लेसमेंट, or everything for your college exams also. It's very very important because you have to learn it for system design, for software engineering. If you're making a career, you should learn this skill, right? And yeah, and do let me know the feedback of this series. Let's quickly go to the today's question. What today's question is saying, this is the second question of lead code contest, and it says that climbing stairs 2. It's again a easy problem. Easy, very easy, I would say, very easy. It's a standard problem, standard. And I will also tell you the intuition how I reach that process. Standard problem, like I solved this problem more faster than problem number one. This is a ironical situation, बहुत ही अजीब सा था बात थी, but yes, it was true that it was very standard question. You're climbing stairs with n plus 1 steps, your number from 0 to n, you're given a one index array, cost of length n, where cost of I is the cost of the step. Okay, and they are saying okay that we have to go from step I plus 1 जा सकते हैं, I plus 2 जा सकते हैं, I plus 3 जा सकते हैं, डॉट 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 नहीं, क्या केवल 3 ही स्टेप जा सकते हैं. आई थॉट पहले इनिशियली कि तुम कहीं भी जा सकते हो. देन आई वाज थिंकिंग सम ऑप्टिमाइजेशन, बट देन यहाँ तक ही रोक दिया तो प्रॉब्लम काफी इजी बन गया. द कॉस्ट ऑफ जंपिंग फ्रॉम आई टू जे इज दिस, डिफाइन एज दिस, एंड ओके. तो इट्स अगेन अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट अपने पास क्या है. अपन स्टेप 0 पे खड़े हैं, अपन को एन स्टेप पे जाना है. क्लाइंबिंग स्टेयर वन अपन सबने सॉल्व किया होगा. एंड देन अपन को क्या करना है कि अब अपन कहाँ से जा सकते हैं. अगर अपन आई पे खड़े हैं तो या तो अपन आई प्लस वन पे जा सकते हैं, या तो अपन आई प्लस टू पे जा सकते हैं, या तो अपन आई प्लस थ्री पे जा सकते हैं. ठीक है. अब ये चीजें जैसे ही तुम्हारे पास चॉइसेस आ जाए ना, तुमको थोड़ा सोचना चालू करना चाहिए कि यार देखो, कोई एरे इंक्रीजिंग भी नहीं है, और एरे कुछ रैंडम ऑर्डर पे भी हो सकता है. एंड तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं हर स्टेप के ऊपर. उसके बाद अपन को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. तो वेन एवर यू हैव चॉइसेस, राइट, ट्राई टू थिंक अबाउट डीपी. डीपी यार, कि यार this we have and we want to reach a particular destination with some pathways. And यार ये तो कुछ रिपीटिव लग रहा है, रिपीटेटिव लग रहा है. क्यों? क्योंकि यार अपन को यार तीन चॉइसेस देखनी है. तीन हमेशा डीपी में होता क्या है, पिक नॉन पिक होता है, या तीन पाथवेज होते हैं, मिनिमम लेना होता है. Standard DP situation, right? And it is a standard DP situation. Okay, so the initial thought that comes to my mind is like that. Okay, we have three choices and we have to reach a particular state. With some, we have to do some minimum, and we can use the DP state. How can we do that with the DP? देन लेट्स ट्राई टू सी दैट. तो इसी एग्जांपल को अपन थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि किस तरीके से अपन चीज़ों को समझ रहे होंगे यार. तो अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ठीक है, और अपने पास अपन को इनिशियल अपना एन जो है 4 हो गया, अपन को फाइनली पहुंचना है. ठीक है यार. तो देखो, टीपी क्यों सोचा मैंने, क्योंकि देखो ग्रीडी आइडिया वोंट वर्क. वी हैव टू ट्राई आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज. ट्राई आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वो अपन को करना ही था, तो अपन को सारी पॉसिबिलिटीज तो एक्सप्लोर करनी थी. तो डीपी इज द आइडियल 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 थिंग. ठीक है. तो अपन कहाँ से स्टार्ट करें? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अपन है ना यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे. ये थोड़ा सा इसमें स्लाइट चेंज है, स्लाइट एज केस है कि अपन फर्स्ट इंडेक्स से नहीं स्टार्ट करें, अपन स्टेप जीरो से स्टार्ट करें. एंड दीज आर एक्चुअली वन बेस इंडेक्सिंग. थोड़ा सा चेंज है, यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली. ये उन्होंने अच्छे से मेंशन किया है कि दीज आर n प्लस वन स्टेप्स, यू आर स्टैंडिंग एट स्टेयर जीरो, एंड दीज आर ओके वन बेस है. तो अपन यहाँ से अपन जंप करना चाहेंगे. अब यहाँ से या तो तुम यहाँ जा सकते हो, तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो, तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो. कहीं भी चल जाओ, तुम्हारी मर्जी है. अपना जो कॉस्ट डिफाइन है वो इस तरह से डिफाइन है, कॉस्ट जे प्लस जहाँ पे तुम जाते हो उसका इंडेक्स जे प्लस जे माइनस आई का होल स्क्वायर. अब देखो, ये किसी भी तरीके से ग्रेडियंटली नहीं सॉल्व कर सकते, तुमको सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी पड़ेंगी, राइट? तो अपन क्या करेंगे, तीनों स्टेप का मिनिमम ले लेंगे यार. अपन कहीं भी जाते हैं तो अपन लेट से पहले 1 पे जाए, तो अपन 1 से फिर सोचेंगे, फिर से तीन पॉसिबिलिटीज हो गई, राइट? तो इतना अपन को सोचना ही नहीं है यार. अपन सीधा अपन डीपी के बारे में सोच सकते हैं कि राइट, अपने पास क्या क्या स्टेट्स होंगे. अब मुझे ये बताओ, तुम सोचो स्टेट्स क्या क्या होंगे यार. स्टेट्स होंगी, स्टेट्स तो केवल एक इंडेक्स चाहिए अपन को. स्टेट क्या है, एक इंडेक्स चाहिए यूनिकली डिफाइन करने के लिए. ओनली इंडेक्स रिक्वायर, क्योंकि हमेशा होता ही है करंट इंडेक्स, कहाँ पे अपन खड़े हैं और अपने पास कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं. तो अपने पास तीन स्टेट है, तो लेट्स से मैंने एक सॉल्व स्टेट ले लिया. ठीक है, मैं आई पे खड़ा हूँ.
ठीक है? तो मैं किस तरीके से हो सकता हूँ, मैं करंट वाले को जहाँ लेट्स से मैं जे बोल रहा हूँ उसको, ठीक है? तो लेट्स से मैं कॉस्ट ऑफ i+1 पे पहुँचूँगा, ठीक है? जहाँ भी मैं पहुँचूँगा, वहाँ से प्लस सॉल्व ऑफ i+1 कर सकता हूँ, व्हाटएवर आई विल गेट द आंसर, राइट? या फिर कॉस्ट ऑफ i+2 कर सकता हूँ, प्लस सॉल्व ऑफ i+2 डायरेक्टली मैं i+2 पे मूव कर गया, राइट? या फिर मैं डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ i+3 कर सकता हूँ। प्लस सॉल्व ऑफ आई ऑब्वियसली यू शुड बी विद इन द रेंज। अगर आउट ऑफ इंडेक्स हो रहा है तो अपन कूदेंगे ही नहीं इतना, ठीक है? अपन पहले ही अपन को जंप करना पड़ेगा, तो अपन ये कंडीशन तो चेक कर ही लेंगे। यहाँ से इसमें जो मिनिमम मिलेगा, बात रिटर्न दैट्स ऑल, राइट? तो कुछ नहीं करना यार, पहले अपन ने सोचा कि यार डीपी क्यों है, क्योंकि पाथवेज पॉसिबल थे एंड ऑल पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी थी, दैट्स व्हाट, एंड कंस्ट्रेंट्स भी देखे और तीन ही पॉसिबिलिटीज थी। स्ट्रेट अवे डीपी सिचुएशन, व्हेन डीपी पहुंचे अपन, देन अपन ने स्टेट बनाई, स्टेट केवल इंडेक्स चाहिए और कुछ चाहिए नहीं यार, क्योंकि अपन कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं और तीन ही पॉसिबिलिटीज है, तो ओनली इंडेक्स इज अ यूनिक थिंग टू डिफाइन इट, एंड दीज आर द थ्री transitions and we just need to take the minimum final answer, and that's all, right? Let's try to quickly see that how we are doing it. It's very simple that what we did। अच्छा, यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज है कि तुम है ना -1 से स्टार्ट करोगे। भी -1 से मैंने क्यों स्टार्ट किया, देखो समझने की कोशिश करो। अपन है ना, अपना जो एरे है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग है। या तो तुम इसको बहुत ज्यादा टाइम पास कर लो कि उसमें ऐड कर लो इनिशियली, वो बहुत ही बकवास सोल्यूशन होगा, राइट? इससे बेटर मैंने क्या सोचा कि तुम ऐसा समझो कि 0 1 2 3 ऐसे ये वन बेस इंडेक्सिंग है, तो तुम ऐसा कर लो ना, ओरिजिन शिफ्ट कर लो, इसको -1 कर लो, तुम -1 पे खड़े हो इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग एट 0। कि लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक की है काफी सारी, ये चीज अवॉइड करना कि अपन जीरो मत लिखना, यहाँ पे जीरो करोगे तो पहले स्टेप जीरो पे खड़े हो, राइट? नो, यू आर नॉट स्टैंडिंग एट स्टेप जीरो, यू आर स्टैंडिंग एट -1, ओके? ऐसा अज्यूम कर लो, ओके? और इसी हिसाब से इसका वो भी बढ़ा देना, जो डीपी का साइज है n+1 भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने n+2 ऐसे कर दिया जल्दी जल्दीबाजी में कॉन्टेस्ट में। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही तुम्हारा बेस केस हिट हो गया तुम एंड में पहुंच गए एरे के, एंड ऑफ एरे। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि एंड ऑफ एरे में पहुंच गए, रिटर्न जीरो करना, दैट्स अ बेस केस, कि अपन पहुंच गए तो फिर तो कोई कॉस्ट रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आई नहीं लिखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपी ऑफ i+1 लिखा है, क्योंकि मैं -1 को मैं नहीं स्टोर करा सकता, राइट? तो -1 को मैंने एक्चुअली शिफ्ट करा दिया, -1 इज ट्रीटेड एज जीरो, एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज वन बेस, एक +1 कर दिया है सब में, शिफ्ट कर दिया है इसमें, पहले मैंने रिवर्स शिफ्ट किया देन शिफ्ट किया, ये चीज करने के लिए कि कोई मुझे एक्स्ट्रा कंडीशंस ना लिखनी पड़े, बस इस चीज के लिए। एंड देन कुछ नहीं करना है यार, ये तीन कंडीशन के लिए मैंने एक लूप चला दिया, बड़ा आसान है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, ये तीन कंडीशन का लूप है, i+1 से i+3, और बस मिनिमम n-1 तक जाना है, अगर उससे बाहर जा रहे हो तो यू शुड रिटर्न, मतलब नहीं जा सकते आप। तो मैंने क्या किया, मिनी इज इक्वल्स टू वट एवर मिनी वी हैव इनिशियली, मिनी जो है वो यहाँ से मिनी लेंगे, तीनों का जो पॉसिबिलिटी का जो मिनिमम है उस तरीके से करने के लिए, j-i का होल स्क्वायर प्लस cos j प्लस जहाँ पे अपन जा रहे हैं वहां तक का रिकर्जन, एंड उसको करके रिटर्न कर दो। बस इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन बार बार कर रहा हूँ कि i+1 क्या, i+1 क्यों किया है, क्योंकि अपन -1 को ट्रीट कर रहा है, राइट? इट्स लाइक दैट। एंड अरे अभी अपना भी जीरो पे इंडेक्सिंग है, इसलिए इस तरीके से अपन चीजों को ट्रीट कर रहे हैं। एंड बस तीन पॉसिबल स्टेट है। अब देखो ये जो लूप है ना, ये भी 3 बार ही चल रहा है, मान लो ये n बार चलता तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाता। दैट्स व्हाट वी वांट, डोंट वांट। वो अगर ऐसा सोल्यूशन रहता तो अपन को सोचना पड़ता कि यार अपन कहीं भी जा सकते हैं, फिर तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, ये अप्रोच वर्क नहीं करेगा, ये n² हो जाएगा। बट उन्होंने थोड़ा आसान कर दिया प्रॉब्लम को, ओनली 3 स्टेट्स। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ 3 into n and space complexities of n, right? So I hope you understood the solution, and if you understood the solution in the intuition, do like the video and subscribe to the channel. And we are coming with more awesome content around placement, not only oops, we're coming with more things. So stay tuned for further updates. Bye bye.